हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। वह एक रात काली स्याही सी थी। घने बादल आसमान में छाए थे और तेज बारिश जंगल की उस सुनसान सड़क पर गिर रही थी। अर्जुन को खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह बुरी तरह परेशान था और इसलिए बिना सोचे समझे शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। उस रास्ते पर आमतौर पर कोई नहीं जाता था। गांव के लोग उस सड़क को भूतिया सड़क कहते थे कि वहां कई साल पहले एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, रास्ता खोजती हुई। अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह गाड़ी चलाते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। रोशनी में अर्जुन ने ब्रेक मारी। गाड़ी रुक गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह औरत अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की आंखों में होती है। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका और पूछा, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की गाड़ी की ओर बढ़ती जा रही थी, जैसे वह कार में अंदर जाने के लिए बोल रही हो। अर्जुन ने सोचा शायद वह मदद मांग रही हो। उसने दरवाजा खोला और औरत को अंदर बैठा लिया। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और सीधा आगे देखने लगा। अर्जुन ने कार चलाना शुरू किया। वह औरत अब भी चुप थी। उसकी सांसें धीमी और ठंडी थी और अर्जुन को उसके आसपास की हवा भारी लगने लगी। कुछ ही पलों बाद अर्जुन की गाड़ी के शीशे पर पानी की बूंदें घनी होने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें धुंधला कर रहा। अर्जुन ने औरत की तरफ देखा। वह अब सीधी नहीं बैठी हुई थी। उसका सिर धीरे धीरे मुड़कर अर्जुन की ओर आ रहा था। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं, अजीब बेदर्दी सी। अर्जुन ने कार को तेज चलाना चाहा, पर ब्रेक फेल हो गई। स्पीड मीटर तेजी से बढ़ रहा था, पर कार अपनी जगह पर थम सी गई थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक औरत ने धीरे धीरे अपनी हड्डियां चटकानी शुरू कर दी। उसकी हड्डियों की आवाज़ इतनी भयानक थी कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन तक दौड़ गई। औरत के चेहरे की त्वचा झड़ने लगी और उसकी मुस्कान अब डरावनी हंसी में बदल गई। वह हंसी अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। अर्जुन ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। औरत अब उससे कुछ इंच की दूरी पर थी। उसकी सांसें ठंडी हवा की तरह अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, इस रास्ते से गुजरने वाले सब मेरी तरह ही खो जाते हैं, तुम भी बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत करके कार का हॉर्न बजाना शुरू किया, पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वह समझ चुका था कि वह उस श्रापित आत्मा के बस में फंस चुका है। बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। सड़क गुम हो चुकी थी और अब उस कार में अब अर्जुन की चीखें दबकर रह गई उस औरत की हंसी के अंदर। अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम चमक रहा, पर वह कॉल उठा नहीं सका। उसकी उंगलियां जम चुकी थी। औरत ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन की आंखों के सामने अचानक काला अंधेरा सा छा गया। अर्जुन उस रात सड़क पर खो गया, जैसे अनगिनत लोग उससे पहले खो चुके थे। अगली सुबह उसकी कार सड़क के किनारे मिली, खाली दरवाजे खुले हुए और गाड़ी की सीट पर एक सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ। कहते हैं कि उस सड़क से अब भी कोई गुजरता है तो रात के अंधेरे में अर्जुन की कार की हेडलाइट्स दिख जाती है। वह कार अकेले चलती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह कभी घर वापस नहीं लौटता। इस सड़क का रहस्य और डर अब भी गांव वालों के बीच सुलग रहा है। यह भटकती आत्मा अपने अगले शिकार की तलाश में है और अर्जुन की गूंज अब इस श्रापित रास्ते की एक और कहानी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।